अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दिए गए बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जो है गैसेस एक्सचेंज। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो एक्सचेंज होती हैं, प्रोसेस कौन से होते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग किस तरह से होती है और उसके अलावा और कौन कौन सी गैसेस हैं जो हम एक्सचेंज करते हैं। तो ये सारा हमने कल पढ़ लिया था। अब हमारे पास आगे है हमारा क्वेश्चन है हाउ मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम इन प्लांट्स। अब दिन के वक्त प्लांट्स किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं और रात के वक्त किस तरह से प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास डे टाइम। दिन के वक्त गैसेस किस तरह एक्सचेंज होते हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस इट इज़ यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रिस्पायरेशन। दिन के वक्त जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस के नीचे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं लीफ के, वहाँ पर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, जिसके जो यूटिलाइज होती है सेलुलर रिस्पायरेशन में। कार्बन सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था? सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन थी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद बदले में हमें एटीपी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी सेलुलर रिस्पायरेशन में वो फोटोसिंथेसिस में आगे मदद करेगी या हमारे काम आएगी। उसके बाद है नाइट टाइम। रात के वक्त क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जब कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। फोटोसिंथेसिस होती है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइट से जो काम होता है सन के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जब दिन ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी द लीव सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमने ये पढ़ा था कल कि हम जानवर जो हैं या ह्यूमन बींग्स हैं वो सब इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और बदले में उसे क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ से आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम देते थे वो कहाँ चले जाती है? इन्वायरमेंट से। तो ये उसका एक्सचेंज हो जाता है। हम जब प्लांट से ऑक्सीजन ले लेते हैं तो उसको बदले में क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम दिन टाइम में दे देंगे, उससे ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। लेकिन जब रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो जो लीव्स होंगे, लीव्स के सेल होंगे, वो क्या लेंगे इन्वायरमेंट से? ऑक्सीजन एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर देंगे स्टोमेटा के ज़रिए। जैसे आपने आगे डायग्राम में देखें गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है? डे टाइम क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, और नाइट टाइम होती है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन हमें दे देते हैं। और इसी तरह से नाइट टाइम में क्या होता है कि नाइट टाइम में रेस्पिरेशन होती है, उसमें होता है कि ऑक्सीजन प्लांट्स ले लेते हैं इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करते हैं। अब अगर देखें तो अगर कभी हम लोग रात में किसी दरख्त के नीचे बैठे हों या दरख्त के पास से गुजरें तो हमें वहाँ पर बहुत घुटन महसूस होती है, हमें ऐसे लगता है जैसे हमारा सांस बंद हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो जाती है, और हमें पता है कि हमारे जिस्म को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, हम सुबह टाइम भी रात टाइम भी अपने जिस्म से अपने मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। लेकिन जब हम प्लांट्स के पास जाते हैं रात को तब हमें घुटन महसूस होती है। वहाँ पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो उस टाइम ऑक्सीजन ले लेते हैं। वो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है ना, आसपास उनके इर्द गिर्द जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड की ना ज़रूरत हमें होती है और ना ही प्लांट्स को होती है उस टाइम। लेकिन अगर हम इसके बदले में अगर हम सुबह प्लांट्स के पास जाएं, सुबह के टाइम अगर हम पौधों के पास जाएं तो हमें बहुत फ्रेश एयर मिल रही होती है, बहुत फ्रेशली हम फील करते हैं। उस टाइम हमें बिल्कुल कोई भी घुटन महसूस नहीं हो रही होती, हमें सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उस टाइम क्या हो रही होती है? फोटोसिंथेसिस हो रही होती है प्लांट्स में। और तब क्या करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं, जो हम रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और बदले में हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन। ये प्रोसेस है डे टाइम का और नाइट टाइम का प्लांट्स के अंदर। आगे आ जाता है व्हाट आर लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या हैं? इन वुडी स्टेम एंड मेच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज़ कवर्ड बाय बार्क विच इज़ इम्परवियस टू गैस और वाटर। हमने कल पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, यंग स्टेम्स होती हैं या लीव्स होते हैं, उनके ऊपर तो स्टोमेटा होते हैं, उनके अंदर तो उनके सेल्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, वो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास जो वुडी स्टेम्स होती हैं, मतलब जो जिनकी लकड़ी वाली जो स्टेम्स होती हैं, अब जो यंग स्टेम्स होती हैं, हम अगर देखें कि जो ताज़ा टहनी होती है, ये जो बारीक सी टहनी होती है, वो कितनी जल्दी से मुड़ जाती है और वो कितनी बारीक होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर हम लोग किसी बूढ़े दरख्त की या किसी बड़े एज दरख्त जो होता है उसको देखें तो वो हम लोग उसको टच करेंगे तो वो हमें काफ़ी हार्ड फील होगी। वो सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर एक बार्क होती है, एक तय होती है, जैसे हम लकड़ी की तय हो जाती है, वो उसे कवर कर लेती है उसकी सरफेस को। तो जो सरफेस को अगर कवर कर लेंगे तो फिर वहाँ से गैसेस और वाटर का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, वाटर का यंग स्टेम के अंदर, लेकिन मेच्योर रूट्स और वुडी स्टेम्स के ऊपर से गैसेस और वाटर का एक्सचेंज नहीं होता। देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर्स ऑफ बार्क। उस लेयर, जो बार्क की लेयर है, जिसे हम दरख्त की छाल बोल देते हैं, उसके वो जो सख्त लेयर है उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं। पोर्स कहते हैं सुराख को। वो जो सुराख होते हैं वो गैसेस और वाटर के एक्सचेंज के लिए बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड द लेंटिकल्स। उन सुराखों को, उन पोर्स को हम क्या कह देते हैं, लेंटिकल्स। लेंटिकल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। जो लेंटिकल्स हैं उनके ज़रिए से जो एयर है वो पास होती है उन प्लांट्स के अंदर। जैसे आगे अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पर नीचे दरख्त की छाल नज़र आएगी, नीचे दरख्त की बार्क नज़र आएगी, लेकिन उसके ऊपर जो है ये सुराख नुमा शक्ल जो है आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से गैसेस और वाटर जो है वो एक्सचेंज होता है और इनको हम क्या कह देते हैं, लेंटिकल्स। नेक्स्ट है हाउ गैसेस एक्सचेंज हैपन इन लैंड प्लांट्स। अब जो प्लांट्स ज़मीन के ऊपर हैं, जो पौधे ज़मीन के ऊपर हैं, वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज, तबादला किस तरह होता है? आंसर है गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, जैसे नीचे आप डायग्राम में देखें तो रूट्स जो हैं प्लांट्स की वो गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, वो अंदर भी लेकर आती हैं और बाहर भी लेकर जाती हैं गैसेस को। दी गैसेस आर फाउंड इन सॉइल सराउंडिंग दी रूट्स। रूट्स के जो इर्द गिर्द जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वहाँ से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। जैसे नीचे अगर आप डायग्राम में राइट साइड पे देखें तो आपको एयर्स के नज़र आएगा, वाटर नज़र आएगा और सॉइल नज़र आएगा। सॉइल के अंदर क्या क्या होगा, एयर होगा और वाटर होगा। एयर भी हम प्लांट्स जो हैं वो ले लेते हैं और वाटर भी वहाँ से इनटेक कर लेते हैं और जो उन्हें ज़रूरत जिस गैस की नहीं होती वो वहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं। इस तरह से तबादला होता है गैसेस का लैंड प्लांट्स के अंदर। आगे देखें हाउ गैसेस एक्सचेंज हैपन इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक मतलब जो पानी में प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं, वहाँ पर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। द एक्वाटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो गेट करते हैं, मतलब वो लेते हैं ऑक्सीजन, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। वो क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस जब वाटर के अंदर होती है तब क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो जाती है। अगर दूसरी तरफ हम देखें रेस्पिरेशन जब होती है प्लांट्स में, वो वाले प्लांट्स जो एक्वाटिक होते हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन इनटेक हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगी। ये भी सेम वैसे ही प्लांट्स के अंदर होगा, डे टाइम भी एक्सचेंज होगा, नाइट टाइम भी एक्सचेंज होगा, वैसे ही डिफरेंट होगा। बस ये फ़र्क होगा कि जो लैंड प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो मिट्टी से, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वहाँ से रूट्स, वहाँ से गैसेस ले लेंगी और वाटर ले लेंगी, या फिर उससे जो भी एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज करना होगा वो वहीं पर कर लेंगी सॉइल से। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें जो प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, वो क्या करते हैं, वो पानी में ही अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, पानी से ही अपनी, अगर वो नाइट टाइम है, रेस्पिरेशन हो रही है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर फोटोसिंथेसिस है, डे टाइम है, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक कर लेंगे या गेटअप कर लेंगे उसे।
नेक्स्ट है ड्रा डायग्राम ऑफ स्टोमेटा ऑफ लीफ इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ गैसेस। अब हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स के सरफेस के ऊपर, वहाँ स्टोमेटा होते हैं जो खुलते हैं, बंद होते हैं, और उनकी मूवमेंट से एयर जो हैं वो जो गैसेस हैं वो अंदर जाती हैं और बाहर निकलती हैं। अब वो किस तरह से उनकी मूवमेंट होती है ये नीचे देखें। स्टोमेटा फंक्शन क्या है स्टोमा के? गैस एक्सचेंज इन दी लीव्स के अंदर गैस एक्सचेंज होती है। अगर यहाँ बाहर आप बीन शेप देखें तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। इनके जो बाहर वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये बीन शेप्ड, इनके बाहर जो हैं इन्हें हम कह देते हैं गार्ड सेल्स। इन्हीं के ज़रिए इनके खुलने से और इनके बंद होने से, इनका खुलना और बंद होना, ये इनके खुलने और बंद होने से ऑक्सीजन की इंटेक होती है, या ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेक हो जाती है। जब ये यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई जा रही है फोटोसिंथेसिस की है, जिसमें हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की इंटेक कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम इंटेक करेंगे और तो ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये होगा स्टोमेटा के ज़रिए ही। स्टोमेटा जो लीव्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लीव के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये गार्ड सेल्स जो इसकी साइड पर प्रेजेंट हैं, ये कुछ गैसेस से या कुछ ऐसे केमिकल से श्रिंक हो जाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, फिर टर्जिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तन जाते हैं तो वो खुल जाते हैं। ये इन्हीं गार्ड सेल्स की मूवमेंट से गैसेस की मूवमेंट होती है, स्टोमेटा की मूवमेंट होती है। ये आपका आज का लेसन था और इनके कुछ क्वेश्चंस में मैंने बनाकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, या फिर आपने इसके अलावा इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।